Hi to all my beautiful people. Happy New Year to everyone. I hope आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश है, पॉजिटिव है। इवन मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रेयर करती हूँ आप लोगों के लिए कि ये नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी वाली खुशियाँ, भर भर के पॉजिटिविटी, खूब सारा वाला अबेंडेंस और ढेर सारा वाला स्नेह लेकर आए आपके परिवारजनों की तरफ से भी, आपके दोस्तों की तरफ से भी और डेफिनेटली ईश्वर की तरफ से भी। खूब 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 खुश रहें आप लोग। ये मेरी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है, प्रार्थना है ईश्वर से। खुश रहिए। लव यू ऑल। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, आप लोग देख रहे हैं अभी 111 टैरेट। दिस इज नॉट ओनली अ चैनल बट अ वेरी ब्यूटिफुल कम्युनिटी, अ ब्यूटिफुल फैमिली, जिसके अंदर हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, चीजों के बारे में जानते हैं और बहुत सारी ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज, ढेर सारी नई नई चीजें मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। उसी तरीके से जैसे कि आज जिस दिन मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ये है 2025 का फर्स्ट डे, यानी कि 1 जनवरी। और उससे भी बढ़िया खुशी की बात ये कि आज का दिन है 11 पोर्टल। तो अगर मैंने 11 पोर्टल के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को जरूर से देखें, ठीक है? आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक इन कर सकते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। प्लस आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी ज़ोडिएक बेस सारी की सारी रीडिंग्स जो है अपलोड कर दी है। 12 की 12 वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी जाकर के चेक इन कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपका मून, सन या वीनस साइन क्या है ज़ोडिएक के बिहाफ पे, तो आप जाकर के अपनी राशि से रिलेटेड 2025 की रीडिंग्स देख सकते हैं, आप अपना भविष्यफल जान सकते हैं। और अगर आपको ज़ोडिएक के बिहाफ पर नहीं समझ आए तो आप डेफिनेटली एक वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, विच इज बेस्ड ऑन डेस्टिनी। डेस्टिनी आपकी कैसी रहने वाली है 2025 में। और ये भी ना समझ आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर जा सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ऑलरेडी, और कहीं स्क्रीन पर भी अभी आपको लिखा आ रहा होगा। जैसे ही आप उस पेज को सर्च पर डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा, बट लिंक से अगर आप जाएंगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो वहां पर आपके मूलांक के बिहाफ पर है, मूलांक बेस्ड आपकी जो प्रिडिक्शंस है फॉर 2025 वो भी अपलोड हो चुकी है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, 2025 की हर प्रिडिक्शन आपके पास में है। कौन सा आपका शुभ रंग रहेगा, कौन सी शुभ तारीखें रहेंगी, कौन सी मित्र राशियां रहेंगी, कौन सी शत्रु राशियां रहेंगी, किन चीजों को आपने ध्यान रखना है, किन चीजों के बारे में आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। तो ज़ोडिएक इनिशियल्स और मूलांक बेस्ड सारी प्रेडिक्शंस आपको चैनल पे और इंस्टाग्राम हैंडल पे देखने को मिल जाएगी। और इसी तरीके से मैंने 11 पोर्टल की भी रीडिंग आप लोगों के लिए पोस्ट कर दी है, तो आप लोग जाकर के चेक इन करें। सबसे बढ़िया बात ये है 2025 की मंगल का साल है, उत्तेजित साल है, एक्शन लेने का साल है। बस एक रीडिंग रह गई है जो आज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ, वो ये कि ईश्वर के दिव्य संदेश क्या है आप लोगों के लिए। मेरा कोई मन नहीं था आज इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने का। इवन मैं सोच रही थी कि शायद आज आप लोगों के लिए मैं रीडिंग नहीं करूंगी, बट मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे ये रीडिंग चैनलाइज्ड हुई है और मुझे फिर ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए मुझे इस वीडियो को डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए, आप लोगों के लिए मुझे इस रीडिंग को करना चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग उस इंसान तक डेफिनेटली पहुंचेगी जिसको इस वीडियो को देखने की और इन एनर्जीज को सुनने की काफी ज्यादा जरूरत है, काफी इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में इस वीडियो की। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ईश्वर आपको 2025 के लिए कुछ दिव्य संदेश देना चाहते हैं आज के पहले दिन 2025 1 तारीख के दिन। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग पाइल बेस्ड नहीं है। आज की रीडिंग कोई पिक अ कार्ड, पिक अ पाइल, पिक अ इनिशियल कुछ नहीं है। आज कोई पार्ट्स नहीं है रीडिंग में। दिस रीडिंग इज टोटली ओपन रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग फॉर होल 2025।
5। ठीक है, अगर आपसे रीडिंग की स्टार्टिंग की एनर्जीज मैच करती हैं तो आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, चीजों को समझना है। आज मैं आपको देने वाली हूँ कितने, लेट मी काउंट इट, 7 मैसेजेस फॉर 2025। आप लोगों के लिए ये कुछ दिव्य संदेश हो सकते हैं जो ईश्वर चाहते हैं कि आप तक पहुंच जाए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज के साल की शुरुआत इस खूबसूरत सी रीडिंग के साथ, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कुछ नई चीज की हम शुरुआत करते हैं हम ईश्वर का नाम जरूर लेते हैं। तो उसी तरीके से आज के साल की जो शुरुआत है हम वो ईश्वर के दिव्य संदेशों की तरफ से कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं प्रभु आपको 2025 के लिए क्या कहना चाहते हैं। अगर आप किसी दूसरे रिलीजन के हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, इट डजेंट मैटर। कोई और कम्युनिटी है, कोई और कास्ट है, इट डजेंट मैटर। आज की रीडिंग ना कास्ट बेस्ड है, ना कम्युनिटी बेस्ड है, ना किसी सोसाइटी बेस्ड है, ना इस चीज के ऊपर बेस करती है कि आप कौन सी जगह पर रहते हैं, आप क्या खाते हैं, आपका क्या रंग है, आप क्या पहनते हैं। दिस रीडिंग इज टोटली ओपन रीडिंग। ठीक है, क्योंकि ईश्वर तो सबके एक ही है। ओके, तो आप बस अपने हाथ जोड़ करके या जिस भी तरीके से आप प्रार्थना करते हैं, जस्ट सिंपली प्रे टू द गॉड कि आज वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से 2025 की कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराएं जो पूरी साल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज योर एनर्जी। ठीक है, आपकी ऊर्जा के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस चीज को बखूबी समझ जाएं कि आज की रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि ये मैं एक ओपन रीडिंग कर रही हूँ तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज आएंगी, तो इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों ने कि एनर्जीज बहुत लोगों के लिए है। तो आप सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को ग्रहण करें जो आपसे रेजोनेट हो। बाकी जो भी कोई इधर उधर का पॉइंट आता है जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए नहीं है, मे बी किसी और के लिए है, सो जस्ट उसको आप लीव करें। ठीक है, आइए देखते हैं। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे मेरे प्यारे परम पिताजी, हे मेरे प्यारे बाबा, आज की इस रीडिंग को आप पॉजिटिवली साक्षर कीजिए और कृपा कीजिए आपके बच्चों पर। प्लीज बताइए कि हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे शिव शंकर, हे मेरे प्यारे बाबा, हे मेरे निराकार ईश्वर परब्रह्म, प्लीज बताइए अभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी ऊर्जा क्या है, उनकी ऊर्जा के बारे में, उनकी ऊर्जा। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। सबसे पहली चीज, आप इमोशनल मुझे नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप इस वीडियो को देखते वक्त भी इमोशनल है। आपके मन में सवाल कम है और इमोशंस बहुत ज्यादा है। मतलब किन्हीं एक दो चीजों के अंदर आप हैं और काफी ज्यादा आप इमोशनल फील कर रहे हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने आने वाले कल के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, हो सकता है आपने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिया है कि कुछ अब ये जो चीज है या ये जो हरकत है या ये जो मेरी आदत है मैं इस चीज को अब अपनी लाइफ से निकाल दूंगी। ठीक है, और कोई हो सकता है कोई रिश्ते हैं, कोई सिचुएशन है जिससे आप टोटली निकल जाना चाहते हैं। ठीक है, और आप उस चीज को साइड में डालकर, साइड में फेंक कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप अपनी जिम्मेदारियों से जान नहीं छुड़ा रहे। ठीक है, इस चीज को मैं एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप अपनी जिम्मेदारियों से जान नहीं छुड़ा रहे, लेकिन एक चीज जो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर वो है कि आप गलतियां नहीं दोहराना चाहते हैं। ठीक है, आपका जो अंतर्मन है वो आपको बार बार ये चीज कहने की कोशिश कर रहा है कि मैंने गलतियां नहीं दोहरानी है आने वाले इस नए साल के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं गलतियां दोहरा के, गलतियां कर करके आज इस कगार पर हूं।
अब मुझे दोबारा से गलतियां नहीं करनी है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप गलतियां करते हैं अपने इमोशनल बैगेज की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से आप गलतियां करते हैं। आप लोगों को बहुत देने की कोशिश कर जाते हैं, सामने वाला जितना डिजर्व नहीं करता आप उसके लिए उतना कर जाते हैं, और फिर आप इमोशनल हो जाते हैं। मून का कार्ड है यहाँ पर, मून का साइन है यहाँ पर। आप इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आप अपनी साइकिक एबिलिटीज को, आपके इंट्यूशन को, आपके अंदर अंतर मन में जो ईश्वर बस रहे हैं उनको भी आप सप्रेस कर देते हैं और बोलते हैं कोई नहीं ना यार, चलो हो जाने दो। लेकिन अब आपने ये चीज सोची है कि आप इमोशनल फूल नहीं बनेंगे, आप इमोशनल नहीं होंगे 2025 में, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे 2025 में, ठीक है। इवन क्योंकि ये बंदा माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहा है, स्टोन्स की तरफ बढ़ रहा है, तो आई मस्ट से कि चाहे जितना मर्जी स्ट्रगल आए मेरी जिंदगी में, जितनी मर्जी दुविधाएं आए मेरी जिंदगी में, आई हैव टू बी लाइक इन अ वेरी स्ट्रेंथफुल एनर्जी। मुझे स्ट्रेंथ में रहना है, मुझे पावर में रहना है, मुझे करेजियस रहना है, ठीक है। आपका ये मत है। दूसरी बात, आप अब ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाएं, आप ये चाहते हैं कि अब आप आगे बढ़ करके कुछ अपने लिए करें। आप इतने सालों से, इतने टाइम से सिर्फ लोगों के लिए कर रहे थे, अब आप चाहते हैं कि आप अपने लिए करना शुरू करें। ये मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। और हम कार्ड्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक देखना बहुत जरूरी था, काफी जरूरी था आपकी मनोस्थिति जान लेने के लिए, आपकी दिमाग में क्या चीजें चल रही है ना उसको थोड़ा सा जान लेने के लिए अनिवार्य था। इन कार्ड्स को मैं नहीं ले रही हूं, एक साथ आ गए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड बार बार आने की कोशिश कर रहा था, ड्यूरिंग शफलिंग भी ये कार्ड बार बार आया था, तो इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं करूंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। अब जैसे हमने आपके बॉटम ऑफ द डेक से जानी थी मनोस्थिति, आपके अंतर मन में क्या चल रहा है हमने ये जाना था, उसी तरीके से अब मैं कार्ड्स निकाल के ये पता करूंगी कि और ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं आपके बारे में, सो दैट आप उस चीज को फील करें और ये समझ सकें कि हाँ ये रीडिंग आप ही की है। यहाँ पर कार्ड है द वर्ल्ड का। अब देखिए, ये चीज 100% क्लियर है, ये चीज 100% है कि आप कहीं ना कहीं किन्हीं साइकिल्स के अंदर फंसे हुए हैं, किन्हीं तो साइकिल्स में आप फंसे हुए हैं। ये भी सर्कल नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पर बहुत सारे सर्कल्स नजर आ रहे हैं मुझे। अगेन एक सर्कल है यहाँ पर, और वर्ल्ड का कार्ड तो अपने आप में ही एक साइकिल का कार्ड है, राइट। सो साइकिल एंड डेफिनेटली अ बिग साइकिल। आप किसी प्रकार की ऊर्जा में फंस चुके हैं, ठीक है। प्लीज बैकग्राउंड से कोई नॉइज आए तो उसे इग्नोर करें। आप ना किसी प्रकार की साइकिल में फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप इस साइकिल को अब कंप्लीट करें और नई दिशा में बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। कुछ नया आप ट्राई करने की कोशिश करें। इवन मैं ऐसा भी फील कर रही हूँ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली कि आप अपने आप को एक नया मौका देना चाहते हैं, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि करियर के लिहाज से अगर मैं बोलूँ तो आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई नई जॉब लग जाए या आपका कोई स्थान परिवर्तन हो जाए, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा है, बट स्टिल आप तैयारी कर रहे हैं बिकॉज आपके मन में फेथ है कि मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं रिलेशनशिप की यहाँ पर बात करूं तो ऑब्वियसली बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ही था कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को खूब देने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आप इवन ऐसा महसूस करते रहते हैं कि क्या मैं ऐसा करूं या मुझे और क्या करना चाहिए, है ना। इस प्रकार की ऊर्जाएं आपकी चलती रहती हैं। सो डेफिनेटली आई मस्ट से कि आप एक सर्कल के अंदर राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड कर रहे हैं। एक बार आपके साथ हो गई वो चीज, फिर थोड़े टाइम रुक के फिर दोबारा आपके साथ वही चीज हो गई। इस तरीके का कुछ आपके साथ बार बार हो रहा है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कराती है। इवन ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा हर्ट भी करती है माय ब्यूटीफुल पीपल। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ठीक है। अब माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं आपको और बताती हूँ, आपकी दिली ख्वाहिश है कि आप खूब सारा वाला ट्रैवल करें, ये आपकी इच्छा हो सकती है, ये आपका मन हो सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां पर रह रहे हैं ना, आप
इस जगह से निकल करके किसी दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, आपको हो सकता है ऐसा महसूस होता हो, है ना। दूसरा, आप अब अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ईश्वर अब आपको ग्रांट कर दे आपकी लक, आपकी डेस्टिनी, ठीक है, आप ये चाह रहे हैं। और इवन आप काफी ज्यादा होपफुल हैं 2025 को लेकर के। हो सकता है आपने बहुत सारी प्रिडिक्शंस देखी हैं, यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस आपने गो थ्रू करे हैं, और अब आपके दिमाग में, आपके दिल में है कि बस 2025 है ना, मेरे लिए ब्लेस्ड हो जाए, मेरे लिए परफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये है आपकी ऊर्जा। आप लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर अभी हाल फिलहाल आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि एयर साइन एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। आइए अब हम मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मैसेज 2025 का ईश्वरीय तत्व की तरफ से, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला मैसेज, फर्स्ट मैसेज, आप जिनमें भी मानते हैं, जिनको भी मानते हैं आप, ठीक है, जिनमें भी आपकी आस्था है, ये उनकी तरफ से। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि प्लीज राधा रानी के कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस बताइए, तो मैं ये बोलूंगी कि जब भी मैं आप लोगों के लिए मैसेजेस की रीडिंग करूंगी ना, आप समझ जाइएगा कि ये आपके ईश्वर तत्व की तरफ से ही आपको मैसेज मिल रहा है, ठीक है। सो कोई स्पेसिफिकली नहीं, आप अपने ईष्ट को याद करें और इस वीडियो को देखें आराम से। पहला मैसेज 2025 के लिए है ओजस। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल कार्ड। सबसे पहली चीज, सबसे पहला मैसेज 2025 का आपके ईश्वर की तरफ से है ऐसे, आप ओजस्वी हैं, आप ताकतवर हैं, आप समझदार हैं, आपके अंदर जो बात है वो आमतौर पर लोगों के अंदर नहीं पाई जाती। आप अलग हैं, आप श्रेष्ठ हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं है कि अपना कर्म किया और यहां से चले गए, नहीं, आप लोगों को कुछ बड़ा देने के लिए आए हैं, लोगों को कुछ बड़ा सिखाने के लिए आए हैं। आप काफी ओजस्वी हैं, आप काफी पराक्रमी हैं। अपने आप को कभी भी कम आंकने की कोशिश ना करें। जब भी आप अपने आप को कम आंकने की कोशिश करेंगे, आप अपने अंतर मन में बस रहे उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस निराकार ईश्वर को आप हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आपके मन में इस प्रकार के भाव आए कि मेरी जिंदगी व्यर्थ है, मेरा होना व्यर्थ है, शायद मैं ना ही हूं तो ज्यादा बेहतर है, एक्सेट्रा, तो आपने 2025 में इस चीज का अपने दिमाग में ख्याल 100% रखना है। आप ओजस्वी हैं, आप पराक्रमी हैं, आप बुद्धिमान हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बस आपको उसको निकालने की जरूरत है। प्लस ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ ब्लू हेयर, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। हमेशा। अगर आप खाई में भी गिर रहे होंगे ना, ईश्वर आपको तुरंत आके बचा लेंगे, आपका अनहित नहीं होने देंगे। वो हमेशा, हर वक्त, हर एक पल, हर एक क्षण आपके साथ होते हैं। वो कभी भी आपको साइडलाइन नहीं कर सकते। वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। और फर्स्ट मैसेज के अंदर ही एड ऑन करता हुआ एक और मैसेज, तमस। गीता का 18वां अध्याय पढ़ेंगे आज आप, या जब भी आपको समय मिले आने वाले 1-2 दिन के अंदर गो थ्रू करें गीता का 18वां अध्याय। और 18वां अध्याय जब आप पढ़े ना, तो आपने ऐसे नहीं कि बस पढ़ा और खत्म। उसके अंदर रजस, तमस और सतत्व गुणों के बारे में बहुत पॉजिटिवली लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया है। आपको उस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी कि तमस गुण कौन से होते हैं, मैं नहीं बताऊंगी रजस गुण कौन से होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तमस और रजस दोनों गुणों को आपको अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए 2025 में। तमस गुण को तो एटलीस्ट, ठीक है, रजस गुण धीरे धीरे ही हम निकाल सकते हैं अपनी लाइफ से,
तमस गुण कौन से होते हैं, रजस कौन से होते हैं और सतत्व कौन से होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, सो दैट आप जब पढ़े ना गीता का 11वां अध्याय है ना, श्रीमद् भागवत गीता जी का, जब आप 18वां अध्याय पढ़ें तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाए। ठीक है, सो तमस गुण वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ अपना स्वार्थ देखा जाता है। बहुत लेम और बहुत ही क्लियर तरीके से बता रही हूँ। तमस गुण वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ अपना स्वार्थ देखा जाता है, सामने वाले के बारे में साइड लाइन कर दिया जाता है उसको, एक सेल्फिश एक्ट इज अ तमस गुण। ठीक है, और भी तमस गुण के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, बट ये चीज मैं अभी आपको बता रही हूँ ताकि आप जब 18वां अध्याय पढ़ें तो आप समझ सकें। रजस गुण होता है कोई भी चैरिटी अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, या कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान अगर आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, आप जता रहे हैं, आप बता रहे हैं लोगों को, सो इट इज रजस गुण। ठीक है, रजस गुण। ईश्वरीय भक्ति और चैरिटी तभी होती है जब आप एक हाथ से करो और दूसरे को नहीं पता। ठीक है, टोटली अनकंडीशनल एंड डिवोशन से भरी हुई, वो होता है रजस गुण। और तीसरा होता है आपका सतत्व गुण। अनकंडीशनल प्योरिटी के साथ ईश्वर को साक्षी मान करके किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं वो आपके सतत्व गुण के अंदर आते हैं, तो जिन्हें हम सात्विक गुण भी बोलते हैं। ठीक है, तो सात्विक गुणों की तरफ आपको जाने की जरूरत है। एटलीस्ट तमस गुण आपको त्याग देना चाहिए। मुझे नहीं पता कितना आपके अंदर तमस गुण है, कितना नहीं है। यहाँ पर आपके लिए 2025 का परमात्मा की तरफ से मैसेज आया, वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डे कृष्णा का कार्ड है, तो कृष्णा आपके हमेशा साथ है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है गाइड्स की तरफ से। ये मैसेज आपके लिए था, और अब एक मैसेज और हम देख लेते हैं। द नेक्स्ट मैसेज, ये कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिव्य संदेश है ईश्वर की तरफ से 2025 में आपने अपने दिमाग में रखने हैं। आप इन मैसेजेस को लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, इन मैसेजेस को आप लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये नहीं, ये वाला कार्ड। This and that are true. Open-mindedness, perspective, newness and complexity. अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर व्हाइट कलर ब्लू कलर बहुत है, रेड कलर बहुत है। ठीक है, ये एक व्यक्ति है। ये कौन है पता है? ये आप है। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ सो दैट इसके ऊपर लाइट ना पड़े और आप समझ सकें इस कार्ड को। देखिए, ये व्यक्ति आप है। ठीक है, और इस व्यक्ति के अंदर अगेन गुणों की बात हो रही है। रजस, तमस और सतत्व यानी कि सात्विक, तीनों गुण हैं इस बंदे के अंदर। जहां जहां आपको ब्लू दिखेगा ना, याद रखना इस कार्ड के अंदर जहां जहां आपको ब्लू दिख रहा है वहां पर बात हो रही है सतत्व यानी सात्विक गुणों के बारे में। लेकिन जहां जहां पर भी रेड है ना, वहां पर बात हो रही है किस गुण के बारे में? तमस गुण के बारे में, तामस गुण के बारे में। ठीक है, और जहां पर भी आपको लिटिल येलो दिखेगा ना, वहां पर बात हो रही है रजस गुण के बारे में। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि तीनों गुणों के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है। पहली चीज तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि जो भी अभी चल रहा है, एट प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, आपको उसको ही प्राथमिकता देनी है। ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो भोजन को प्रणाम करके उसको एज ए प्रसाद की तरह खाएं ताकि वो आपके शरीर को गुण करे। ठीक है, ये नहीं कि आप खाना खा रहे हैं और दिमाग आपका कहीं और चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सो रहे हैं तो आप आराम से सोइए, आप टीवी देख रहे हैं आप टीवी देखिए, आप कोई काम कर रहे हैं आप काम करिए। जो भी एट प्रेजेंट हो रहा है उसके अंदर अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश करें। इसका मतलब ओवर थिंकिंग ना करें। ऐसे नहीं कि आपकी बॉडी यहाँ प्रेजेंट है लेकिन आपका जो दिमाग है वो कहीं और जा रहा है। ठीक है, दिस एंड दैट आर ट्रू, बी इन अ प्रेजेंट एनर्जी। प्लस आपको अपना कंठ चक्र, हृदय चक्र, ठीक है, और आपका वाक चातुर्य चक्र यानी कि आपका, हाँ वो मैंने आपको बता ही दिया, कंठ चक्र, हृदय चक्र, आपको इन दोनों के ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर काम करने की जरूरत है। इफ यू गाइज वांट मी टू टेल यू अबाउट द चक्रास,
तो आप मुझे बता सकते हैं। जो दूसरा वाला चैनल है उसके ऊपर मैं चक्रास के बारे में वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आपको उनको सही करने की जरूरत है। आप एक सात्विक इंसान है जिसको बोला जा रहा है कि ओपन माइंडेड रहो, जो हो रहा है उसमें अच्छा ढूंढने की कोशिश करो, जो पास्ट में हुई कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको छोड़ दो, ओके। एंड अगेन यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाट इज हॉली, व्हाट इज ट्रू। जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है वो ही सच्चाई है, जो प्योर है, जो हैप्पीनेस के साथ है वही प्योर है। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अप्रिशिएट करिए अपने आप को, और आपको ईश्वर ने जो भी अच्छा दिया है आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। ये आपके लिए सेकंड मैसेज था, ओके। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द सोवरिटी एंड द मैजिक, मिरेकल्स। अगर आप अपने कंठ चक्र और हृदय चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आई मस्ट से माय ब्यूटीफुल पीपल, आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स और मैजिक देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ आए ना कि आखिरकार किस तरीके से आप अपने हृदय चक्र और अपने कंठ चक्र को ठीक कर सकते हैं, सो एक चीज तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। आप जितना सत्य बोलेंगे, ठीक है, जितना सत्य बोलेंगे ना, आप आपके मुख से जितने सत्य वाक्य निकलेंगे, सच शब्द निकलेंगे, उतना ही आई मस्ट से माय ब्यूटीफुल पीपल आपका जो कंठ चक्र है वो सही होगा, ठीक है, योर थ्रॉट चक्र। और आप जितना चीजों को, चाहे अच्छा है या बुरा है, दिल से स्वीकार करेंगे कि हाँ अभी हो गया तो हो गया, इसमें क्या डाउट लगाना, खुद पे सेल्फ डाउट ना करके अगर चीजों को आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका हृदय चक्र हील होगा, ओके, योर हार्ट चक्र। नाउ द थर्ड मैसेज फॉर 2025, माय ब्यूटीफुल पीपल। आपकी जिंदगी में ना इस 2025 के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है। एक बहुत ही खूबसूरत नई रोमांटिक साइकिल, अगेन उसको दिल से स्वीकार कीजिएगा, ओके, और खुद से प्यार कीजिएगा। प्लस आपके लिए है बैलेंस, अपने आप को कीजिएगा, अपने रजस गुण को और सात्विक सतत्व गुण को आपने बैलेंस करने की जरूरत है। बहुत बार हम क्या कर देते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम उसको शो ऑफ कर देते हैं जाने अनजाने में। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप शो ऑफ करते हैं, नहीं, लेकिन मैं एक आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ, समझिएगा चीजों को। हम क्या करते हैं, हम फ्लो में चल दिया है ना, तो वो नहीं करना है आपने। जब भी कोई आप धार्मिक और आध्यात्मिक काम करें, कोई भी, खुद के लिए, किसी और के लिए, डोंट टेल टू एनीबडी, डोंट डू शो ऑफ अबाउट सच थिंग्स। मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, हाँ मैं तो डेली मेडिटेशन करती हूँ, हाँ मैं तो ऐसा करती हूँ वैसा, नो, रजस गुण है वो, ठीक है। सो उसको थोड़ा सा बैलेंस करें और प्रैक्टिकल बने, ठीक है, बैलेंस करें, प्रैक्टिकल बने। क्यों किसी को चिढ़ाना है ठीक है, क्यों किसी को चिढ़ाना है। प्लस आपको बोला जा रहा है कि इस साल जितने भी फुल मून्स आएंगे माय ब्यूटीफुल पीपल, वो सारे के सारे फुल मून्स आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मैसेज, ये मैसेज फेरीज की तरफ से है। आज मैंने बहुत सारे मैसेजेस ऐड करे हैं आप लोगों के लिए। अभी तक मैं आप लोगों को 3 मैसेजेस दे चुकी हूँ। देखा जाए तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, इनके अंदर भी बहुत अलग अलग छोटे छोटे मैसेजेस थे। अब देख लेते हैं फेरीज की तरफ से आपके लिए मैसेज। सो फेरीज की तरफ से मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो मैं आपको, मुझे ऐसा लगता है पूरे 2024 में मैंने आपको ये चीज बोली है कि भैया खुद को ट्रांसफॉर्म कर लो, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लो। मुझे नहीं पता आपने कितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कितना आप तब्दील हुए हैं। इसमें फेरी कह रही है, द फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। यानी कि आपको जो परियां हैं, जो फेरीज हैं, जो देवियां हैं, वो आपको ये कहना चाहती हैं कि जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो भी हो रहा है उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो जाइए, यानी कि बदल जाइए। और ऐसा सोचिए कि अभी बेस्ट से बेस्ट तो वर्जन आना बाकी है, ठीक है, ताकि आप इम्ब्रेस कर सकें, आप खुश हो सकें, उस एनर्जी को बहुत ज्यादा फील कर सकें जो ट्रांसफॉर्म आपकी लाइफ में हो रही है। प्लस
change your looks, change your wardrobe, change your ड्रेसिंग स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस बदल डालो। अब लोग बोलेंगे वार्डरोब चेंज करने का मतलब है कि पूरी की पूरी वार्डरोब ही बदल दो, कपड़े ही फेंक दो सारे। ऐसा नहीं है, आप पुराने कपड़ों से भी नई स्टाइलिंग्स कर सकते हैं। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपना स्टाइल बदलिए, अपने हेयर कलर को बदलिए, अपने बालों की स्टाइल को बदलिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है माय ब्यूटीफुल पीपल। प्लस मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बोलूंगी, आपको ना अपनी स्किन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। मुझे ऐसा फील हुआ अभी, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिंकल्स, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करना प्लीज, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे आ रही है ये गाइडेंस तो मुझे बोलने की जरूरत है। रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, एक्ने और हार्श जो स्किन हो जाती है ना, उसकी आपको परेशानी है तो थोड़ा सा उसको कीजिए, ठीक है। आप उसको बहुत सारी, देखो यूट्यूब पे कितनी सारी DIY रेमेडीज हैं, ट्राई करो ना। महंगे ट्रीटमेंट्स की तरफ क्यों जाना, एक डेडिकेशन थोड़ा सा बनाने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्म अपने आप को करने की जरूरत है। अब देखो ये, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो गोरेपन के पीछे भागते रहते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि भाई गोरा होना चाहिए, मुझे तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इट्स जस्ट अ मिथ। आप देखो, she is also in a dark shade of color but still she is looking so beautiful। वो अपने कलर में कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कोई बंदा गोरा है तो वो खूबसूरत है, इस भ्रांति को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एंड नेक्स्ट मैसेज इज लाइफ एनर्जी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी टू यू। She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadow that need to be healed। आपको बोला जा रहा है अपने अंदर से जितनी भी खराब चीजें हैं ना, उनको निकाल के एक पन्ने पर लिख लो और उसको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। So that life and energy gives you happiness। And bottom of the deck again light का ही कार्ड है, okay। And last but not the least, angels के messages क्या हैं आपके लिए। ईश्वर के, स्पिरिट्स के, अगेन एंजल्स के, ये मून की तरफ से भी मैसेजेस थे, फेरीज की तरफ से आपके लिए मैसेज। अब हम देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से इस साल के मैसेजेस क्या हैं। यस, अगर आप इस रीडिंग को देखते वक्त किसी भी चीज के बारे में सोच रहे थे, तो फाइनली आपको बोला जा रहा है आंसर इज यस। बट आपको लेना है एक्शन अपनी लाइफ में, क्योंकि 2025 इज ऑल अबाउट एक्शन, ठीक है। आपको एक्शन लेना है एंड पुरानी जितनी भी चीजें आपके साथ गलत हुई हैं, सही हुई हैं, उनको फॉरगिव कर दीजिए, फॉरगिव देम, ठीक है। तभी बॉटम ऑफ द डेक हेल्पफुल पीपल, बहुत सारे अच्छे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और आपको मदद करेंगे। एंड लास्टली माय ब्यूटीफुल पीपल, ईश्वरीय ताकतों की तरफ से आपको एक मैसेज, ईश्वरीय ताकतों की तरफ से आपको मैसेज। कुछ चॉइसेस आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी 2025 में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ चॉइसेस आपकी जिंदगी में आने वाली है। आने वाले 2 से 6 वीक के अंदर अंदर आपने सही तरीके से डिसीजन लेना है, ईश्वर को प्रॉपरली सरेंडर करना है। और अगर आप शादी से रिलेटेड किसी चीज में फंसे हुए हैं, तो परमात्मा की, आदि पुरुष शिव जी की, प्यारे बाबा की आप उपासना करें, विश्वास रखें। और आपके लिए यहाँ पर एक और मैसेज है कि जल्द सत्य सबके सामने होगा, जीत आपकी जो पुकार है ना वो पूरी होगी। आप जिस भी चीज के लिए ईश्वर को इतने समय से याद कर रहे थे, जिस भी चीज के लिए आप ईश्वर को इतने समय से बोल रहे थे, वो सारी चीजें आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट और फुलफिल होंगी। तो जल्द सत्य सबके सामने होगा। अगर आप किसी प्रकार का कोई सत्य लोगों के सामने लाना चाह रहे थे, तो डेफिनेटली वो कंप्लीट होगा। एंड प्लस बॉटम ऑफ द डेक है कि ईश्वर आपकी विशेष को बहुत जल्दी फुलफिल करने वाले हैं, ठीक है। आई विल मेक योर विश ट्रू वेरी सून। तो ईश्वर सदा आपके साथ है और ईश्वर सहाय, ईश्वर आपको भर भर के खूब सारी ब्लेसिंग्स और खुशियां दें, ठीक है। ओके, एंड द लास्ट, परमात्मा की तरफ से कोई अच्छे गिफ्ट्स,
किसी प्रकार के अगेन ऑफर का कार्ड फिर से आया है, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ऑफर। एंड ऑर्नामेंट्स इन गोल्ड, आप आने वाले समय में कुछ हो सकता है अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, परमात्मा की तरफ से अच्छे उपहार, अच्छे ऑफर्स और अच्छा लक आपको नसीब होगा। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, 2025 सच में मंगल का साल है, मंगलमय साल है। इस ऊर्जा को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लीजिए वेरी पॉजिटिवली, आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, बहुत अच्छे तरीके से ईश्वर आपके साथ है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये थे सारे के सारे मैसेजेस ईश्वर की तरफ से आपके लिए कलेक्टिवली। आपको कैसी लगी है आज की रीडिंग मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी प्रकार की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, खुद से प्यार करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में अपना प्यार मुझे जरूर दें। मैं बहुत आभारी हूं आप सभी के प्यार की। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर, मे दिस ईयर विल गिव लॉट्स ऑफ पॉजिटिव लाइट, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। लव यू ऑल।